आज हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए, ये जो नेचुरल मेथड है इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल बैरियर या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। नेचुरल मेथड है, क्या ये साइड इफ़ेक्ट होगा? इस मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एग एंड स्पर्म के मिलन को रोकना ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। नेचुरल मेथड में हमें 3 मेथड पढ़ना है। जो पहला मेथड है वो है रिदम मेथड, या इसे पेरियोडिक एब्स्टिनेंस भी कहते हैं या कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। इस मेथड का भी प्रिंसिपल है एग एंड स्पर्म के मिलन को रोकना। इस मेथड में बेसिकली कपल को मेंस्ट्रुअल साइकिल की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का ही हो। किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन का भी हो सकता है, किसी का 35 दिन का भी हो सकता है। तो इस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि महिला का साइकिल कितने दिन का है, तभी ओव्यूलेशन कब होगा ये पता चल पाएगा। ओव्यूलेशन मीन्स ओवरी से एग का रिलीज होना, और इस वक्त महिला सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो ओव्यूलेशन का दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये सिंपल है। देखिए, जितना दिन का साइकिल है उसमें 14 डेज माइनस कर देना है। एवरेज वैल्यू ही लेते हैं। तो मान लीजिए कि किसी महिला का 28 डेज का साइकिल है, तो 28 माइनस 14 इक्वल्स टू 14। तो ओव्यूलेशन 14th डे को होगा। अगर किसी महिला का 35 दिन का साइकिल है तो 35 में 14 माइनस कर देंगे तो 21वें दिन ओव्यूलेशन होगा। तो मान लेते हैं 28 दिन का साइकिल है जिसमें 14वें दिन ओव्यूलेशन होना है। अब ये 100% फिक्स तो है नहीं कि ओव्यूलेशन 14वें दिन ही हो, आगे पीछे भी हो सकता है, 2 दिन आगे या फिर 2 दिन पीछे भी हो सकता है। मतलब अगर 14वें दिन ओव्यूलेशन होना है तो 13वें या फिर 12वें दिन या फिर 14वें दिन या फिर 15वें दिन या फिर 16वें दिन भी ओव्यूलेशन हो सकता है। प्लस माइनस 2 डेज हो सकता है। और स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकता है, और एग तो 1 दिन का मेहमान है, मतलब एग 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। तो इसीलिए इस मेथड के अनुसार मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन तक कपल को इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो समय होता है जब ओव्यूलेशन या तो हो रहा होता है या हो चुका होता है, और एग इस समय फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहता है, और इस समय महिला सबसे ज़्यादा फर्टाइल रहती है। और अगर इस समय स्पर्म की एंट्री होती है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर इस समय इंटरकोर्स नहीं किया जाए तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो बेसिकली अगर कोई कपल इस मेथड का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए, कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तभी तो ओव्यूलेशन का टाइम पता चल पाएगा। अब दूसरे मेथड पे आ जाते हैं। दूसरा मेथड है विथड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटररप्टस। इस मेथड के अकॉर्डिंग मेल पार्टनर को इजैक्यूलेशन के जस्ट पहले वजाइना से पेनिस बाहर निकालना होता है, जिससे सीमन वजाइना में नहीं जा पाता है और इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है, और एग और स्पर्म का मिलन नहीं हो पाता है। इस मेथड के फेलियर रेट भी हाई है, क्योंकि इजैक्यूलेशन से जस्ट पहले प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड पेनिस से बाहर निकलता है, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है, और ये हो सकता है कि प्री इजैकुलेटरी सिक्रीशन में स्पर्म हो, जिससे प्रेगनेंसी हो सकता है। दूसरा ये कि अगर एक ड्रॉप सीमन भी वजाइना के अंडर डिपॉजिट हो जाता है तो उस एक ड्रॉप सीमन में बहुत सारे स्पर्म हो सकते हैं, जिससे प्रेगनेंसी हो सकता है। तो इसके फेलियर रेट भी हाई है। और जो तीसरा मेथड है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना ही एमेनोरिया है। ये बहुत ही प्रचलित मेथड है, जिसमें यह माना जाता है कि प्रसव के 4 से 6 मंथ तक जब तक माँ बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाती है, बाहर से दूध या अन्य आहार नहीं देती है, तब तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन ये सभी बंद रहते हैं।
इसीलिए अगर इस दौरान इंटरकोर्स किया जाता है तो चूँकि ओव्यूलेशन बंद है, मतलब एग रिलीज नहीं हो रहा है, तो एग की अनुपस्थिति के कारण फर्टिलाइजेशन की संभावना नहीं रहती है। देखिए, जब डिलीवरी के बाद माँ बच्चे को सिर्फ अपना दूध देती है तो उस वक्त माँ के बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल हाई होती है, और ये हाई प्रोलैक्टिन GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को निगेटिव फीडबैक देता है, इसके लेवल को सप्रेस करके रखता है। और याद कीजिए, हाइपोथैलेमस से GnRH आता था और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से LH एंड FSH रिलीज करवाता था। तो GnRH ही नहीं है तो LH और FSH भी नहीं होगा, और LH और FSH नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद रहेगा। और इस मेथड की अधिकतम अवधि डिलीवरी से 6 मंथ तक मानी गई है। ये मेथड भी कोई 100% इफेक्टिव नहीं है, इसमें भी रिस्क है। तो यही था कुछ नेचुरल मेथड।